वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर एक्टिव पैसिव वॉइस के क्रम में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट, मैं हमेशा टेंस वाइज से वीडियो बनाता रहता हूँ। प्रत्येक टेंस का अलग अलग मैंने पार्ट बनाया है जिस पे मैंने पैसिव वॉइस समझाने का कोशिश की है समझाने की। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। कैसे फ्रेंड? अगर कह दिया जाए कि मैं खाना खा चुका हूँ तो जो सब्जेक्ट है वही क्रिया को करेगा, तो एक्टिव वॉइस है। और कह दिया जाए खाना खाया जा चुका है, जा चुका है, तो वो पहचान है पैसिव वॉइस की। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एक्टिव वॉइस होता तो उसकी हेल्प में हैज है होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। लेकिन जब वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में बात करें तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वैसे भी आप जानते हैं पैसिव वॉइस में तो सिर्फ थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो इस टेंस में आपको वर्ब की फॉर्म भी बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि थर्ड ही फॉर्म यूज है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस करने में सबसे जो जरूरी होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट छांटने का तरीका मैं हमेशा बताता हूं कि हु लगाई, वर्ब में किसने या कौन लगाई है, जो रिप्लाई में मिले उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और अगर आपको वर्ब के साथ कोई व्यक्तिवाचक मिल रहा है तो किसे, होम लगाइए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। वस्तुवाचक समझ में आ रहा है तो व्हाट, क्या लगाइए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि सी हैज रिटन अ स्टोरी टुडे, उसने आज मतलब कि हुआ है आज एक कहानी लिख चुकी है। तो कौन लिख चुकी है? हु रिटन। तो हमारा जवाब आएगा सी, सब्जेक्ट। अब वर्ब के बाद देखिए आपको कोई व्यक्तिवाचक तो समझ में आ नहीं रहा तो व्हाट लगा लीजिए वस्तुवाचक के लिए। तो व्हाट रिटन, क्या लिख चुकी, तो आपका जवाब आ जाएगा क्या? आ स्टोरी। और एक्टिव पैसिव वॉइस अगर आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं, अगर नहीं देखा तो आप पिछले वीडियो देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी स्ट्रक्चर नहीं फॉलो करने चाहिए, कोई स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है। आपको मात्र मेरी बातों को सुनना और वीडियो को एंड तक देखना है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके दूंगा। कैसे? मैं हमेशा बोलता हूं कि ये केवल एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही दो ऐसी चीजें जो आपस में अपने स्थानों को बदलते, अपने प्लेस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। इसके अलावा किसी वर्ड को उसके जगह से हमको हिलाना तक नहीं है, उसकी फॉर्म जो भी है लगाइए लेकिन उसकी जगह मत कभी बदलिए। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो अगर हम कह दें कि भाई चलो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर दीजिए। तो सब्जेक्ट की जगह जैसे ही आप लाएंगे ऑब्जेक्ट तो यहाँ हो जाएगा आ स्टोरी। क्या हो जाएगा? आ स्टोरी। अब देखिए इसमें एक्टिव वॉइस से प्रेजेंट पर हैज है और पैसिव इसमें क्या होता है? हैज बीन, हैव बीन। और यहाँ आपको एक चीज फिर याद रखनी है कि ये जो बीन होगा इसको आपको एक बार रट लेना है कि भाई ये वर्ब के तुरंत पहले प्रयोग किया जाएगा। जो बीन होगा वो वर्ब के तुरंत पहले प्रयोग किया जाएगा। तो इस यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और वर्ब लिखने से पहले क्या लगा दिया हमने? बीन। हो गया। अब यहाँ वर्ब की फॉर्म बदलनी नहीं क्योंकि थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी है तो पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लाना है लेकिन उसके पहले क्या लगाना है? बाई। अब यहाँ से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट जगह रिप्लेस करिए तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर और हमारे पास है क्या बचा? टुडे। तो ये हो गया हमारा अ स्टोरी हैज बीन रिटन बाय हर टुडे। वो कहता है कि वह आज एक कहानी लिख चुकी है। इसमें कहा जा रहा है पैसेज में कि आज उसके द्वारा एक कहानी लिखी जा चुकी है। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का डिफरेंस होता है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट सेंटेंस कहता है आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैं यह कार्य नहीं कर चुका हूं या मैंने काम नहीं किया है। तो सब्जेक्ट कैसे छांटना है? हु लगा के। तो हु हैव नॉट डन, किसने नहीं किया। तो अगर आप किसने नहीं किया में आ जाएंगे तो किसने का मतलब क्या हो गया आपका? किसने का मतलब यही हो गया कि भाई उसमें सब्जेक्ट मिल जाना है। तो अगर हु हैव नॉट डन कह दिया जाए तो हु नॉट डन, आई सब्जेक्ट। फिर देखिए वर्ब के बाद आपको व्यक्तिवाचक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। कौन सा? वस्तुवाचक। वस्तुवाचक के लिए क्या आता है? दिस वर्ब। तो यहाँ से क्या लगाना? व्हाट। तो व्हाट नॉट डन
कहता है नॉट व्हाट नॉट डन, क्या नहीं किया, तो जवाब आ जाएगा दिस वर्क। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या करना है पैसिव बनाने में, तो हमेशा बस वही ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है ऑब्जेक्ट की जगह, और किसी को रिप्लेस करना ही नहीं आपको। तो आई की जगह आप क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस वर्क। तो हमें यहाँ आई की जगह क्या लगाना है, दिस वर्क, ये हो गया। अब देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट सब पैसे में क्या लगना है, हैज बीन, तो यहाँ हमने लगा दिया हैज, यहाँ बीन नहीं लगाना, क्यों, अभी मैंने बताया तो कि वर्ब के तुरंत पहले ही बीन लग सकता, अगर यहाँ बीन लगाए तो नॉट के पहले आ जाएगा, और हमको रखना है वर्ब के पहले, इसलिए पहले हमारा ये नॉट हो जाएगा, फिर हमारा ये बीन हो जाएगा, और तब जाके हमारा ये डन हो जाएगा। फिर यहाँ से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करेंगे, पहले बाय और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, तो दिस वर्क हैज़ नॉट बी डन बाय मी, यह कार्य मेरे द्वारा नहीं किया जा चुका है। नेक्स्ट क्या रहा है, हैव यू वॉच दिस फिल्म, क्या तुमने फिल्म देखी है, तो हु वॉच्ड, किसने देखी है, हु, सब्जेक्ट छाटेंगे, तो हु वॉच, यू, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद देखिए आपको कोई व्यक्तिवाचक नहीं मिला, व्हाट लगा के छाटेंगे, तो व्हाट वॉच्ड, क्या देखा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिस फिल्म। अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो पैसिव वॉइस में सिर्फ किसका जगह चेंज करना है स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हमने ले लिया दिस फिल्म, दिस फिल्म। अब देखिए दिस फिल्म सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज, भाई और किसी की जगह बदलनी नहीं, अब यहाँ बीन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बीन, क्योंकि वो वर्ब के पहले लगेगा, तो अब जैसे वर्ब लिखने जाएंगे तो वर्ब के पहले लगा लेंगे बीन, तो बीन वॉच्ड, ये हो गया आपका। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करिए, तो बाई लगा के आपने यहाँ क्या लगा देना है, यू, तो देखो अब इसका जवाब क्या हो जाएगा कि क्या तुम्हारे द्वारा ये फिल्म देखी जा चुकी है, तुरंत आपका पैसिव वॉइस की पहचान दूसरी हो जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, वाई हैज सी नॉट ईटन फ्रूट्स, उसने फल क्यों नहीं खाए हैं, तो सब्जेक्ट कैसे छांटते हैं, हु लगा के, तो कह दिया जब हु नॉट ईटन, किसने फल नहीं खाए, भाई तो किसने नहीं खाए, जवाब क्या है आपका, सी, सब्जेक्ट। वर्ब के बाद आप देखिए आपको व्यक्तिवाचक नहीं नजर आया, तो क्या व्हाट लगा के काम चलाएंगे, तो व्हाट ईटन, क्या खाया, क्या नहीं खाया, तो आपका जवाब आ जाएगा फ्रूट्स, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सिर्फ मैंने क्या कहा, सिर्फ दो ही शब्द है जो आपस में अपनी जगह बदलते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बाकी किसी का हमें प्लेस कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अगर हम सी की जगह पूछ ले कि सबसे पहले बताइए सी की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा फ्रूट्स है, तो हमने यहाँ लगा दिया फ्रूट्स। अब देखिए हैज जगह चेंज तो नहीं करना, लेकिन अब ये फ्रूट्स आपका सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या लगाना है पैसे, इसमें हैव बीन, तो यहाँ हमने लगा दिया हैव, ये हमने क्या लगा दिया, हैव, और ये आपका वाई, हमने यहाँ बीन क्यों नहीं लगाया, तो आप समझ ही गए होंगे कि हाँ सर बीन तो हमेशा वर्ब के पहले ही रखा जा सकता है, तो इसीलिए अभी हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, और नॉट के बाद ये क्या हो जाएगा, बीन हो गया। फिर यहाँ पर वर्ब की फॉर्म थर्ड फॉर्म ईटन हो गया। अब यहाँ से हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करना है, तो जैसे ही रिप्लेस होता है तो पहले क्या लगाते हैं, बाई, और सी का सब्जेक्ट हो जाता है हर, तो देखिए अब इसका अर्थ क्या बन जाएगा, अब इसका अर्थ बनेगा उसके द्वारा फल क्यों नहीं खाए गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, सी हैज लॉस्ट हर पर्स इन द फेयर, उसने मेले में अपना पर्स खो दिया है, तो सब्जेक्ट कैसे छाड़ते, वर्ब में वो हु लगा के, तो कह दीजिए हु लॉस्ट, किसने खोया, तो जवाब क्या आएगा आपका, सी, सब्जेक्ट। फिर देखिए वर्ब के बाद आपको फिर से कोई व्यक्ति सूचक नहीं दिख रहा है, तो व्हाट लगा लीजिए, तो व्हाट लॉस्ट, क्या खोया, तो आपका जवाब क्या आएगा अपने आप, हर पर्स, ये देखिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सिर्फ क्या ट्रिक है,
सिर्फ इतनी ट्रिक है कि बस ये ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट की जगह जाता रहेगा और सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह जाता रहेगा। इसके अलावा किसी वर्ड को उसकी जगह से हटाया नहीं जाएगा। हाँ, एक्टिव वॉइस की हेल्प योर अलग होती है, पैसिव वॉइस की हेल्प योर अलग। तो वो हेल्प योर तो हमको लिखनी है, लेकिन जगह फिर भी नहीं बदलनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर कोई कहे कि सब्जेक्ट सी की जगह क्या आएगा, तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, हर पर्स, तो हमने यहाँ लगा दिया हर पर्स। अब आप देखिए, ये हैज बस लगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। अब हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, हैज बीन, हैव बीन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, लेकिन बीन को हमेशा जरूर याद रखिएगा कि बीन हमेशा वर्ब के पहले ही रखना पड़ेगा आपको। तो वर्ब लिखने जा रहे हैं तो उसके पहले क्या लग गया, बीन, और ये हमारा हो गया लॉस्ट। तो हर पर्स हैज बीन लॉस्ट। अब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे तो क्या लगाते हैं पहले, बाई, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, और क्या है हमारे पास इसके बाद लिखने के लिए, इन द फेयर। तो इस प्रकार आपका ये वाक्य बन गया, हर पर्स हैज बीन लॉस्ट बाय हर इन द फेयर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि सीता हैज नॉट स्टोलन योर रिंग, सीता ने तुम्हारी अंगूठी नहीं चुराई। सब्जेक्ट छाटिए, कैसे, वर्ब में हु लगा के ना, तो हु नॉट स्टोलन, किसने नहीं चुराई है, तो आपका जवाब क्या मिलेगा, सीता। फिर से देखिए, वर्ब के बाद कोई आपको व्यक्तिवाचक दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो क्या लगाना, व्हाट। तो व्हाट नॉट स्टोलन, क्या नहीं चुराई है, तो कह रहा है योर रिंग आपका जवाब। देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत छट जाता है आपका, और जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छट जाता है आपके दिमाग में बस एक पॉइंट रहना चाहिए हमेशा कि सर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, और इसके अलावा मैं किसी की जगह नहीं बदलूंगा। हाँ, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की यूज करूंगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करूंगा। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो सीता की जगह ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा योर रिंग, हो गया। तो योर रिंग, अब योर रिंग के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर के साथ है, तो हैज बीन होगा पैसिव वॉइस, लेकिन हैज ही लिख पाएंगे अभी, क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे कि अभी वर्ब नहीं है, वर्ब ना, बीन तो वर्ब के पहले ही जाना है। तो यहाँ पर स्टोलन लिखने से पहले हमने लगा दिया बीन, और ये हो गया हमारा स्टोलन। और यहाँ जब हम सब्जेक्ट को लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो बाई लगाएंगे, और बाई के बाद ये हमारा हो गया सीता। तो योर रिंग हैज नॉट बीन स्टोलन बाय सीता। लास्ट सेंटेंस क्या कहता है कि हैज सी सीन द ताजमहल, क्या उसने ताजमहल देखा है। तो सब्जेक्ट क्या होगा कि हु सीन, किसने देखा। तो आपका जवाब क्या निकल के आ रहा, सी, सब्जेक्ट। फिर वर्ब के बाद देखेंगे हमको क्या नहीं दिख रहा, कोई भी यहाँ पर हमको दिख तो नहीं रहा व्यक्तिवाचक, तो व्हाट लगाएंगे, तो व्हाट सीन, तो द ताज महल, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमेशा की तरह क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लाना सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट की जगह। तो अगर हम कहें कि सी की जगह क्या आएगा, तो अब तो आप बता, अगर आप वीडियो पूरा देख चुके हैं तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जी सर हम यहाँ पर लाएंगे ऑब्जेक्ट द ताज महल। अब आप देखिए, हेल्प यूर की जगह तो नहीं चेंज करना, और एक्टिव वॉइस में सिर्फ हैज होता है, तो पैसिव में हैज बीन, तो यहाँ पर आपका हैज रहेगा, लेकिन बीन तो यहाँ लगा ही नहीं सकते। मैं पूरे वीडियो में बताता चला रहा हूँ कि बीन हमेशा वर्ब के पहले ही आ सकता है। तो जब यहाँ वर्ब लिखने का टाइम आएगा तो ये बीन हो जाएगा, और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, हो गया। फिर हमें बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। तो इस प्रकार अगर आप केवल इतना ट्रिक आजमा के आप पूरा वीडियो देखें और घर में थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।